नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप बागड़ी राजस्थान की कहानी लेकर पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, हम राजस्थान की ज्योग्राफी का पूरा डिटेल से अध्ययन कर रहे थे और ये राजस्थान की ज्योग्राफी राजस्थान के आपके प्रत्येक एग्जाम, चाहे वो आरएस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का एग्जाम हो, चाहे वो सेकेंड ग्रेड एग्जाम हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, आपका राजस्थान पुलिस हो, पटवार भर्ती हो, इन सभी में राजस्थान ज्योग्राफी जो आपके सिलेबस के अंदर है। और हम जो है वो राजस्थान की ज्योग्राफी पूरी डिटेल से अपडेट ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो भी हर बार आंकड़े जो वो चेंज हो जाते हैं, उन आंकड़े चेंज यानी कि पूरा अपडेट जो है वो हम राजस्थान की ज्योग्राफी थ्रू मानचित्र यानी कि मानचित्रों द्वारा भूगोल हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले आप जो है वो आपका अपना चैनल कृष्णादीप एजुकेशनल हब को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और उसे शेयर कर दीजिए। देखिए, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो राजस्थान का परिचय हम पढ़ रहे थे और राजस्थान के परिचय में हमने राजस्थान के नामकरण के बारे में पढ़ लिया था कि राजस्थान नाम जो है वो इसका क्यों रखा गया, कब रखा गया, किसने राजस्थान नाम दिया, कौन से अभिलेख में राजस्थान नाम मिला है, राजस्थान को और कौन कौन से नामों से जाना जाता था। तमाम जानकारी हमने पूरा डिटेल से इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो मित्रों ध्यान से सुनिए, जब भी हम भूगोल के अंदर किसी स्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बताते हैं तो अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से बताया जाता है। अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से बताया जाता है। देखिए, राजस्थान की हम बात करें तो आपसे एक सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की स्थिति पृथ्वी पर कहां पर है। तो याद रखिए, राजस्थान जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि हम सीधे से एक लाइन में कह सकते हैं कि राजस्थान पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, या राजस्थान पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान पृथ्वी पर कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आपको बताना है राजस्थान पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। देखिए, हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति पर एक नजर डालते हैं और ये आज का जो सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए और ठीक डिटेल से आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए। और आप अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल अपडेट आपको पढ़ा रहा हूं और इसमें अगर आप ठीक से इसके नोट्स बना लेते हैं तो आपको कोई और किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम पूरा डिटेल से ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी तथ्य छूट नहीं पाए। तो मित्रों देखिए, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की हम बात करें तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, एन का मतलब है उत्तरी अक्षांश। राजस्थान की स्थिति जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो यानी कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। वही देशांतरीय स्थिति जो है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, ई का मतलब है पूर्वी देशांतर, ईस्ट। तो यानी कि राजस्थान की जो देशांतरीय स्थिति है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो मित्रों आपको याद हो जाना चाहिए ये कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं देशांतरीय स्थिति जो है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान जो है वो स्थित है। अब देखिए, एक बार पटवार भर्ती एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान कितने अक्षांशों और कितने देशांतरों में बसा हुआ है। राजस्थान कितने अक्षांशों और कितने देशांतरों में बसा हुआ है, उसकी स्थिति नहीं पूछी बल्कि ये पूछा गया कितने अक्षांशों में और कितने देशांतरों में फैला हुआ है। तो राजस्थान शुरू कहां से होता है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और कहां तक है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी कि इसके बीच में कितने अक्षांश आते हैं, तो आपको बता दूं कि ये राजस्थान यहां 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट यानी कि 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 यानी कि 7 डिग्री 9 मिनट
12 में से 3 जाएंगे 9 हो जाएंगे, तो यानी कि 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान का विस्तार कितने अक्षांशों में है, तो याद रखिए 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है राजस्थान, और कहां तक है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो यानी कि कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, तो आपको याद रखना है 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है। वही आपसे पूछ ले राजस्थान कितने डिग्री देशांतरों में फैला है, तो याद रखिए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से राजस्थान शुरू होता है, और कहां तक है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो देखिए 69 के बाद में 70 आता है, 71 आता है, 72 गुजरता है, 73, 74, 75, 76, 77, तो ये 78। तो याद रखिए राजस्थान 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में फैला हुआ है। यही प्रश्न एक बार पटवार भर्ती एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए राजस्थान जो है वो कितने डिग्री देशांतर में फैला हुआ है और कितने डिग्री अक्षांश में फैला हुआ है, तो राजस्थान जो है वो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का विस्तार जो है वो पाया जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसके बारे में याद रखना है। अब देखिए मित्रों, कुछ बातें आपसे और पूछी जाती हैं और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान उत्तर में कहां से शुरू होता है। तो राजस्थान का उत्तर में, सबसे उत्तर में जो गांव है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, राजस्थान का सबसे उत्तर में जो गांव है वो याद रखिए कोणा गांव है। और ये कोणा गांव कहां पड़ता है, श्री गंगानगर में पड़ता है। देखिए राजस्थान का सबसे उत्तर में स्थित गांव कौन सा है, तो आपको बताना कोणा गांव है श्री गंगानगर में। वहीं राजस्थान का सबसे दक्षिण में स्थित गांव कौन सा है, तो आपको बताना है बोरकुंडा गांव है बांसवाड़ा के अंदर। क्योंकि राजस्थान का सबसे दक्षिण में जिला कौन सा है, बांसवाड़ा है, और बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव जो है वो राजस्थान का सबसे दक्षिण में स्थित गांव है। दोनों बातें आपको याद हो जानी चाहिए। सबसे पहले याद रखिए राजस्थान का सबसे उत्तर में स्थित गांव कौन सा है, तो आपको बताना कोणा गांव है श्री गंगानगर के अंदर। और राजस्थान का सबसे दक्षिण में स्थित गांव कौन सा है, तो आपको बताना बोरकुंडा गांव है, और ये कहां पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है। इसके अलावा राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित गांव कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित जिला कौन सा है, तो याद रखिए धौलपुर है। और धौलपुर का सिलाना गांव जो है वो राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित गांव है। और जैसलमेर का कटरा गांव जो है वो राजस्थान का सबसे पश्चिम में स्थित गांव है। तो याद रखिए आपको राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित स्थान, राजस्थान के सबसे दक्षिण में स्थित स्थान, पूर्व में स्थित स्थान और पश्चिम में स्थित स्थान आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, राजस्थान उत्तर में कोणा गांव से शुरू होता है जो श्री गंगानगर का गांव है। कोणा गांव से राजस्थान बोरकुंडा गांव तक, राजस्थान उत्तर में कोणा गांव से बोरकुंडा गांव तक 826 किलोमीटर लंबा है। याद रखिए राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है, तो याद रखिए कोणा गांव से बोरकुंडा गांव तक। कोणा गांव कहां है, गंगानगर में है, और बोरकुंडा गांव कहां है, बांसवाड़ा है। तो उत्तर से दक्षिण में राजस्थान की लंबाई जो है वो 826 किलोमीटर है। वहीं राजस्थान पश्चिम में कटरा, पश्चिम में जैसलमेर के कटरा गांव से शुरू होता है और पूर्व में धौलपुर के सिलाना गांव तक विस्तृत है। तो यहां कटरा से लेकर सिलाना तक राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो 869 किलोमीटर है। ये बात याद रखिए। तो देखिए कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है। तो राजस्थान की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर। ये बातें आपको नोट याद रखनी है। इस प्रकार का डायग्राम बना लीजिए और उसमें आपको ये नोट करनी है, क्योंकि आपको लिखना नहीं पड़ेगा। डायग्राम में आप दर्शा देंगे तो आपको पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे और आपका टाइम जो बच जाएगा। तो याद रखिए राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में लंबाई 826 किलोमीटर है। वहीं राजस्थान की पश्चिम से पूर्व में ये जो चौड़ाई है ये 869 किलोमीटर है। देखिए राजस्थान लंबाई की बजाय चौड़ा ज्यादा है, राजस्थान लंबा कम है, चौड़ा ज्यादा है, याद रखिए। तो देखिए ऐसा प्रश्न एक बार एग्जाम में आ गया था कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है। तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, तो आपको बताना है राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में 869 में से 826 जाएंगे, कितने बचेंगे, तो आपको बताना है कि 43 किलोमीटर का अंतर है।
43 किलोमीटर का अंतर है राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आपको याद हो जाना चाहिए कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, तो आपको बताना 43 किलोमीटर का अंतर है। देखिए मित्रों, हमने राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव पढ़ लिया, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। यहां पर राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती गांव कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती गांव जहां पर ये दोनों आपस में मिलती हैं लाइनें, तो यहां पर पड़ता मकराना। मकराना पड़ता नागौर के अंदर। तो ये जो मकराना गांव है नागौर का जो मकराना गांव है, ये राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती गांव है। ये बात आपको याद रखनी है। ऐसा प्रश्न आ जाए राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती गांव कौन सा है, तो आपको बताना मकराना गांव है। उत्तरी कोना, दक्षिणी गोरकुंडा, पूर्वी सिलाना और पश्चिमी कटरा, और मध्यवर्ती स्थान कौन सा हो गया राजस्थान का? मकराना गांव हो गया, जो कि नागौर के अंदर है। यहां पर देखिए मित्रों, हम जो पढ़ रहे थे वो अब इसके आगे देखते हैं। अगर हम इसके आगे देखें तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान, यहां पर हम दो विकिरण खींचते हैं, और विकिरण खींचे तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के विकिरण की जो लंबाई है, राजस्थान का ये जो विकिरण है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, इसकी जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। जबकि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की जो विकिरण है, इसकी लंबाई है 850 किलोमीटर है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में जो विकिरण है, इसकी लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर है। जबकि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में जो विकिरण खींचा गया है, इसकी लंबाई कितनी है? तो आपको बताना है 850 किलोमीटर है। अब यहां से आपसे कुछ प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं। देखिए, आजकल एग्जाम्स के अंदर राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की बजाय विकिरण कितने लंबे ये पूछे जाते हैं। तो याद रखिए, राजस्थान के अगर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम वाले विकिरण की बात करते हैं तो यह 784 किलोमीटर लंबा है, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ये वाला जो विकिरण है, इसकी लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर है। अब देखिए, जैसे हमने पढ़ा था राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, तो हमने 869 किलोमीटर लंबा है, 826 किलोमीटर चौड़ा है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर। वहीं ऐसा प्रश्न आ जाए राजस्थान के विकिरणों की लंबाई में कितना अंतर है, तो राजस्थान के जो विकिरण है उसकी लंबाई में कितना अंतर है, तो आपको बताना है 64 किलोमीटर का अंतर है, क्योंकि यह 784 किलोमीटर है और इधर वाला 850 किलोमीटर है। तो राजस्थान के जो विकिरण है, कौन कौन से विकिरण? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, इनकी लंबाई में कितना अंतर है, तो आपको बताना 64 किलोमीटर का अंतर है। अब देखिए, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम ये भी ध्यान में रखते हैं, और आपको बहुत कम ऐसे तथ्य मिलते हैं कहीं पर, क्योंकि एग्जाम में ये आजकल पूछे जाने लग गए हैं। और देखिए, आपको हम पूरा डिटेल से बता रहे हैं, तो इसको आप याद रखिए। राजस्थान से जो अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, राजस्थान से मैंने कहा 23 डिग्री 3 मिनट से राजस्थान शुरू होता है, तो 24 डिग्री गुजरती है, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री और 30 डिग्री। ये अक्षांश रेखाएं राजस्थान से गुजरती हैं। भाई कौन कौन सी गुजरेंगी? 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है, तो 23 डिग्री तो गुजरती नहीं है, क्योंकि 23 डिग्री 3 मिनट से राजस्थान शुरू होता है। 24 डिग्री गुजरती है, 25 डिग्री गुजरती है, 26 डिग्री गुजरती है, 27 डिग्री गुजरती है, 28 डिग्री गुजरती है, 29 डिग्री गुजरती है और 30 डिग्री गुजरती है। ये अक्षांश रेखाएं राजस्थान से गुजरती हैं। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है कि कौन सी अक्षांश रेखा पर राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय स्थित है? ये बात भी याद रखिए। आपसे ऐसा पूछ लेंगे कि कोई भी जिला पूछ लेंगे, जैसे बीकानेर है, वो कौन सी अक्षांश, बीकानेर जिला मुख्यालय कौन सी अक्षांश रेखा पर स्थित है। आपसे पूछ लेंगे कि जैसे दौसा है, वो कौन सी अक्षांश रेखा पर स्थित है। डूंगरपुर कौन सी अक्षांश रेखा पर स्थित है। झुंझुनू कौन सी अक्षांश रेखा पर स्थित है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। तो देखिए, आपको बता दूं, आपको एक साइड अक्षांश रेखा लिखनी है और दूसरी साइड जिला मुख्यालय लिखना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां से 23 डिग्री के बाद में 24 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। 24 डिग्री अक्षांश रेखा पर कौन सा जिला मुख्यालय स्थित है,
तो 24 डिग्री अक्षांश रेखा पर दो जिला मुख्यालय स्थित हैं, एक तो डूंगरपुर है और दूसरा प्रतापगढ़ है। याद रखिए डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जो जिला मुख्यालय हैं, जिलों की बात नहीं कर रहा हूं, जिला मुख्यालय की बात कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूं। तो देखिए 24 डिग्री अक्षांश रेखा पर कौन से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर स्थित हैं, तो एक तो डूंगरपुर है और एक प्रतापगढ़ है। वहीं 25 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करें तो इस पर सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां, ये जो 5 जिले हैं वो 25 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित हैं। 25 डिग्री अक्षांश रेखा पे कौन कौन से हैं, तो याद रखिए सिरोही है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है और बारां है। वहीं हम 26 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करते हैं तो इस पर एक ही जिला मुख्यालय स्थित है और उसका नाम है सवाई माधोपुर। देखिए 27 डिग्री अक्षांश रेखा पर जैसलमेर, जयपुर और दौसा, ये 3 जिला मुख्यालय जो हैं वो 27 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित हैं। आपसे ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी अक्षांश रेखा है, ध्यान से सुनना आपको, कौन सी अक्षांश रेखा है जो, कौन सी अक्षांश रेखा है जो राजस्थान के मध्यवर्ती भाग से गुजरती है या राजस्थान के बीचों बीच गुजरती है। तो आप याद रखिए 27 डिग्री अक्षांश रेखा है वो राजस्थान के बीचों बीच गुजरती है। 27 डिग्री अक्षांश रेखा जिस पर जैसलमेर, जयपुर और दौसा ये जिला मुख्यालय स्थित हैं, ये राजस्थान के बीचों बीच गुजरती है, इसलिए इसको राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, आपको याद रखना है कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश किसे कहते हैं, तो आपको बताना है 27 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं जो जैसलमेर, जयपुर और दौसा से गुजरती है, इसको राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश भी कहा जाता है। अब आपको याद हो गया होगा कि कौन सी देशांतर रेखा है जो, कौन सी अक्षांश रेखा है जो राजस्थान के बीचों बीच गुजरती है। तो आपको बताना कि 27 डिग्री अक्षांश रेखा है जो जैसलमेर, जयपुर और दौसा से गुजरती है और इसको मध्यवर्ती अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा देखिए 28 डिग्री अक्षांश रेखा जो है बीकानेर और झुंझुनू से गुजरती है। 29 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये किसी भी जिला हेडक्वार्टर से नहीं गुजरती है, जिलों से जरूर गुजरती है लेकिन जिला हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए 29 डिग्री अक्षांश रेखा किसी भी जिला हेडक्वार्टर से नहीं गुजरती है, याद रखिए। अब आपसे ऐसा दे भी देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा है जो किसी भी जिला हेडक्वार्टर से, राजस्थान की किसी भी जिला हेडक्वार्टर से नहीं गुजरती है, तो उसमें 24 डिग्री दे देंगे, 25 दे देंगे, 26 दे देंगे, 29 दे देंगे। तो आपको बताना है कि 29 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो किसी भी जिला हेडक्वार्टर से नहीं गुजरती है। इसके अलावा 30 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये श्री गंगानगर से यहां से गुजरती है और श्री गंगानगर जिला हेडक्वार्टर जो है वो 30 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। तो देखिए ये राजस्थान की अक्षांश रेखाएं हैं। 24 डिग्री अक्षांश रेखा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ से, 25 डिग्री अक्षांश रेखा सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां से, 26 डिग्री अक्षांश रेखा केवल एक जिले सवाई माधोपुर से गुजरती है, 27 डिग्री अक्षांश रेखा जो जैसलमेर, जयपुर, दौसा से गुजरती है। और 27 डिग्री अक्षांश रेखा के बारे में क्या याद रखना है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि राजस्थान के मध्यवर्ती भाग से गुजरती है। 28 डिग्री अक्षांश रेखा बीकानेर और झुंझुनू से, 29 डिग्री अक्षांश रेखा किसी भी जिला हेडक्वार्टर को नहीं छूती है और 30 डिग्री अक्षांश रेखा है ये श्री गंगानगर से गुजरती है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए मित्रों, हम सबसे पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इन अक्षांश रेखाओं के बारे में एक अक्षांश रेखा है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। एक अक्षांश रेखा है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम
कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए, इसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं, कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और याद रखिए, ये कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों डूंगरपुर व बांसवाड़ा से गुजरती है। देखिए, डूंगरपुर का एक गांव है चीखली गांव। डूंगरपुर का एक गांव है चीखली गांव, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, उसको छूते हुए जाती है। जबकि बांसवाड़ा का जो बांसवाड़ा की जो कुशलगढ़ तहसील है, उसके बीच से गुजरती है। तो याद रखिए, डूंगरपुर के चीखली गांव और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील के मध्य से यह कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई, तो आपको बताना 26 किलोमीटर है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है और यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और यही कर्क राजस्थान को 2 भागों में कौन सी अक्षांश रेखा बांटती है? जल्दी से बताइए आप। राजस्थान को कौन सी अक्षांश रेखा जो 2 भागों में बांटती है? 27 डिग्री अक्षांश रेखा बांटती है, इसलिए इसको राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कहते हैं। भारत का मध्यवर्ती अक्षांश किसे कहते हैं? कर्क रेखा को बोलते हैं। और यह कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। याद रखिए, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। डूंगरपुर का चीखली गांव है और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है, वहां से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई पूछे तो 26 किलोमीटर है। अब यहां पर एक अच्छा सा प्रश्न बनता है, बेहद अच्छा प्रश्न बनता है कि राजस्थान की, ध्यान से सुनिए, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की शुरुआत और कर्क रेखा के बीच कितना अंतर है? देखिए मित्रों, मेरा प्रश्न सुनिए ध्यान से। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की शुरुआत और कर्क रेखा के मध्य कितना अंतर है? तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की शुरुआत कहां से होती है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से होती है। और कर्क रेखा कहां से गुजरती है? 23 डिग्री, यहां पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है और यहां पर 23 डिग्री 30 मिनट से कर्क रेखा गुजरती है। तो कितना अंतर हो गया राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की शुरुआत और कर्क रेखा के बीच में? तो याद रखिए, 23 डिग्री 3 मिनट से राजस्थान की शुरुआत होती है, 23 डिग्री 30 मिनट से कर्क रेखा गुजरती है। तो 23 से 23 कट हो जाएंगे, 30 से 3 जाएंगे, 27 मिनट का अंतर है। तो आपको ये बात याद रखनी है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की शुरुआत व कर्क रेखा के मध्य 27 मिनट का अंतर है। 27 मिनट का अंतर है। क्यों भाई? क्योंकि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की शुरुआत कहां से होती है? 23 डिग्री 3 मिनट से होती है। और कर्क रेखा कहां से गुजरती है? 23 डिग्री 30 मिनट से गुजरती है। तो याद रखिए, कितने मिनट का अंतर हो गया? 27 मिनट का अंतर हो गया। तो ये आपको अक्षांशों के बारे में याद रखना है, अक्षांशीय स्थिति के बारे में याद रखना है। हमने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति को डिटेल से पढ़ लिया है।
अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की देशांतरीय स्थिति को। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मित्रों याद रखिए, हम राजस्थान की देशांतरीय स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो मानचित्र पर देशांतर रेखाएं समय के निर्धारण के लिए खींची जाती हैं। याद रखिए, ऐसा प्रश्न आता है कि मानचित्र पर देशांतर रेखाएं क्यों खींची जाती है, तो समय के निर्धारण के लिए खींची जाती हैं। और दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितने समय का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। याद रखिए, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तो गोरे कहलाती है। याद रखिए, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? गोरे कहलाती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तो जोन कहलाती है। और दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तो आपको बताना है गोरे कहलाती है। इसके अलावा याद रखिए, अगर हम बात करते हैं तो इस देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो राजस्थान जो है वो कौन से देशांतरों में स्थित है? तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो मैंने आपको ये बताया राजस्थान का देशांतरी, राजस्थान कितने देशांतरों में फैला है? तो 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है, फिर 70 आएगा, 71 आएगा, 72 आएगा, 73, 74, 75, 76, 77, 78। तो राजस्थान 8 डिग्री 47 मिनट, अगर हम 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट को हम लेस करेंगे, घटाएंगे, तो याद रखिए 8 डिग्री 47 मिनट बचेंगे। तो राजस्थान 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी, राजस्थान 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में फैला हुआ है। और मैंने आपको ये बताया कि राजस्थान में दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितने समय का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। तो देखिए, राजस्थान में यहाँ राजस्थान का पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, यहां पर समय का कितना अंतर हो गया? तो 8 डिग्री का हो गया 32 मिनट, और 47 मिनट ऊपर वाली है तो 35 मिनट का अंतर हो गया। तो राजस्थान के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के समय में कितना अंतर हो गया है? तो आपको बताना है 35 मिनट का अंतर हो गया है। तो देखिए, एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है, और आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, और कई बार इसको गलत कर देते हैं लोग, कि राजस्थान का समय का निर्धारण कौन सी देशांतर रेखा करती है? राजस्थान के समय का निर्धारण कौन सी देशांतर रेखा करती है? तो राजस्थान के समय का निर्धारण जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा करती है। अब आप कहेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तो भारत के समय का निर्धारण करती है। तो याद रखिए, पूरे भारत का जो समय है, पूरे भारत का जो समय का निर्धारण है वो एक ही देशांतर रेखा करती है, 82.5 डिग्री। यानी कि भारत का एक ही मानक समय है और वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा करती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि राजस्थान भारत का ही हिस्सा है, तो राजस्थान के समय का निर्धारण भी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ही करती है। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में विस्तृत है, आता है। राजस्थान के पूर्वी बिंदु तथा पश्चिमी बिंदु के समय में 35 मिनट का अंतर है। इसके अलावा याद रखिए,
आपको ये बात याद रखनी है, राजस्थान का मानक समय, राजस्थान का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निर्धारित करती है, क्योंकि भारत का भी यही करती है और राजस्थान का भी यही करती है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी देशांतर रेखा पर कौन सा जिला मुख्यालय स्थित है। तो याद रखिए, एक तरफ देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, और दूसरी तरफ जिला मुख्यालय। देशांतर रेखा और दूसरी तरफ जिला मुख्यालय। आप हेडिंग बना लेंगे। सबसे पहले देशांतर रेखा की बात करते हैं, तो याद रखिए 69 डिग्री 30 मिनट तो 70 आएगा। सबसे पहले 70 डिग्री देशांतर आएगा, तो 70 डिग्री पर कोई भी जिला मुख्यालय स्थित नहीं है। याद रखिए 70 डिग्री देशांतर रेखा पर राजस्थान का कोई भी जिला मुख्यालय स्थित नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं 71 डिग्री, 71 डिग्री देशांतर, 71 डिग्री देशांतर रेखा। 71 डिग्री देशांतर रेखा पर कौन सा जिला मुख्यालय स्थित है, तो आपको बताना है जैसलमेर है, जैसलमेर है। 71 डिग्री देशांतर रेखा पर जैसलमेर है। 72 डिग्री पर कोई भी नहीं है, याद रखिए। उसके बाद आता है 73 डिग्री देशांतर रेखा, 73 डिग्री देशांतर रेखा। 73 डिग्री पर दो जिला मुख्यालय स्थित हैं, एक तो सिरोही है और दूसरा जोधपुर है। सिरोही और जोधपुर जो है वो 73 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। उसके बाद याद रखिए 74 डिग्री देशांतर रेखा, 74 डिग्री देशांतर रेखा। 74 डिग्री देशांतर रेखा पर कौन कौन से हैं, तो याद रखिए श्री गंगानगर, नागौर, श्री गंगानगर, नागौर, 5 जिला मुख्यालय आते हैं। श्री गंगानगर, नागौर, राजसमंद, राजसमंद, उदयपुर तथा डूंगरपुर। देखिए 74 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसको हम मध्यवर्ती देशांतर भी कहा जाता है। ऐसा प्रश्न आ जाए, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन से देशांतर को कहा जाता है, तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है इसको राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर रेखा कहा जाता है। और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है इसको राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश रेखा जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिए 75 डिग्री देशांतर रेखा, 75 डिग्री देशांतर रेखा, 75 डिग्री देशांतर रेखा चूरू, सीकर और प्रतापगढ़ से गुजरती है। चूरू, सीकर व प्रतापगढ़ से गुजरती है 75 डिग्री देशांतर रेखा। 76 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो जयपुर व टोंक से गुजरती है। 76 डिग्री देशांतर रेखा, 76 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती है, तो आपको बताना है जयपुर व टोंक से गुजरती है। जयपुर व टोंक। इसके अलावा मित्रों याद रखिए 77 डिग्री देशांतर रेखा करौली से गुजरती है। 77 डिग्री देशांतर रेखा यह करौली से गुजरती है। और लास्ट आती है 78 डिग्री देशांतर रेखा जो कि धौलपुर से गुजरती है। 78 डिग्री देशांतर रेखा यह धौलपुर जिला मुख्यालय से गुजरती है। तो आपको यह बात याद रखनी है कि कौन सी देशांतर रेखा है वो कहां से गुजरती है, आपको ये सब बातें याद रखनी है।
और मध्यवर्ती देशांतर रेखा किसको बोलते हैं? 74 डिग्री देशांतर रेखा को बोलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल हम पुनः जो है वो दोबारा मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपको ये क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके बताइए। पूरा डिटेल से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आप इस क्लास के अच्छे से प्रॉपरली नोट्स बनाते हैं तो आपको देखिए, आपको क्लास हार्ड जरूर लग सकती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि एग्जाम्स में प्रश्न ऐसे ही आते हैं और आपको इसको बहुत इजी वे में मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। आप इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। आपको प्रॉपर ढंग से पूरी राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो मैं इस चैनल पर, आपके अपने चैनल कृष्णादीप एजुकेशन हब पर आपको पढ़ाता रहूँगा। आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे, यही कामना है। नमस्कार।